शुएब मलिक का शादी के हवाले से बड़ा सरप्राइज। शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से दूसरी शादी कर ली। शुएब मलिक और सना जावेद ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी। पोस्ट के कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह और कुरान शरीफ की आयत लिखी। ज़रा के मुताबिक शादी कराची में कुछ दिन कबल हुई। शुएब मलिक और सना जावेद दोनों ही की ये दूसरी शादी है। शुएब मलिक ने पहली शादी 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से की। सना जावेद ने 2020 में गुलकार उमैर जसवाल से पहली शादी की थी। 2008 में शुएब मलिक की आयशा नामी लड़की से शादी का स्कैंडल सामने आया था। अदाकारा सना जावेद से सना शुएब मलिक तक का सफ़र। मारूफ अदाकारा ने शादी के बाद अपना नाम सना शुएब मलिक कर लिया। सना जावेद की इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी तस्वीर में अदाकारा को हल्के रंग के उरूसी लिबास में देखा जा सकता है। एक तस्वीर में वो अपने शौहर शुएब मलिक के गले से लगी हुई हैं। शादी की तस्वीर पर जोड़ी को मुबारकबाद। ज़्यादातर सार्फिन की सना जावेद और शुएब मलिक पर तनक़ीद। आज़ादी इज़हार राय को हमेशा दबाया गया। हम सच को दबाते दबाते कहाँ पहुँच गए। रियासतें इज़हार राय को काबू नहीं कर सकती। डिक्टेटरशिप में आज़ादी इज़हार राय मुमकिन ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सेमिनार से खिताब। कहा कि जज को तनकीद पर घबराना नहीं चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो ये हल्फ के खिलाफ वर्जी है। जजिस को सोशल मीडिया का असर नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आईनी तरमीम को छेड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज कोट अद्दू में पावर शो। कोट अद्दू स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गईं। पंडाल में जियालों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की जाती अमरा में अहम मुलाकातें। नून लीग के सीनियर रहनुमा और टिकट होल्डर्स की आमद का सिलसिला जारी है। ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, शाइस्ता परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी पहुँच गए। इंतखाबात की तैयारियों, जलसों, रैलियों के हवाले से मुशावरत। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के लिए शेर पे मोहर लगाएगी, शेर को वोट देगी। जब पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से छुटकारा हासिल हुआ है तो उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। महंगाई से छुटकारे का, सस्ती बिजली का, सस्ती गैस का, रोज़गार का, अमन का, लोड शेडिंग ख़त्म करने का अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। तमाम मुल्क की मसाइल का फॉर्मूला नून लीग के पास है। नवाज शरीफ 8 फरवरी को जीत कर मुल्क की तरक्की आगे बढ़ाएंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लाडले को लाडला बनाने वाले भी खमियाजा भुगत रहे हैं। नून लीग ने IPP से इत्तेहाद किया, टिकटें नहीं दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियार अंगेज मुकदमे में मरियम औरंगजेब समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। सरगोदा में आज़ाद उम्मीदवार का इंतकाल। कौमी असम्बली के 2 हल्के NA 83 और 85 में इलेक्शन मुलतवी। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक सादिक अली की वफात 15 जनवरी को हुई। नून लीग के उम्मीदवारों मोहसिन शाहनवाज राजा और जुल्फ़िकार भट्टी का डेथ सर्टिफिकेट जाली होने का दावा। कहा कि सादिक अली की वफात 15 नहीं 2 जनवरी को हुई। 2 गवाह भी सामने ले आए। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से कौमी असम्बली की 18 नशस्तों पर टिकटें जारी। पंजाब में सूबाई असम्बली के लिए 36 टिकटें जारी की गईं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5, बलोचिस्तान के लिए 4 टिकटें जारी कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 5 सियासी जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और कौमी वतन पार्टी के ज़िलाई तंजीमों ने मुखालफत कर दी। पेशावर, सवात, चार सद्दा और डेरा इस्माइल खान में PTM के अहम रहनुमा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरा शुरू। डाक के जरिए अहल वोटर्स 22 जनवरी तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी।
पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाई जाएगी। जेल के कैदी और ज़ेर हिरासत मुलजिम पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कास्ट कर सकते हैं। इंतखाबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का आज़म। पंजाब काबीना ने 4 अरब 10 करोड़ रुपए फंड जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी सरगर्मियों की आज़ादाना इजाज़त होगी। इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करेंगे। इंतखाबात के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एहलकारों की क़िल्लत। इलेक्शन कमीशन को पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी के लिए 1,67,000 से ज़्यादा एहलकारों की कमी का सामना। चारों सूबों ने सिक्योरिटी एहलकारों की कमी से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, रिटायरमेंट तक छुट्टियों पर चले गए। सराय के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अब साल 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने जुलाई ता सितंबर तमाम अहदाफ हासिल किए। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। हुकूमती ज़रा मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत की समत दुरुस्त है। IMF की रिपोर्ट जारी। आलमी मालियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात की ज़रूरत है। बिजली की पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है। तवानाई के शोबे में सब्सिडी 2 साल में ख़त्म करने का मंसूबा निगरान हुकूमत ने प्लान IMF को दे दिया। दस्तावेज के मुताबिक पंजाब, सिंध और KPK में ट्यूबवेल्स पर हुकूमती सब्सिडी आइंदा माली साल से ख़त्म की जाएगी। दूसरे मरहले में 1/4 क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करने की तजवीज़। बलोचिस्तान में भी ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी ख़त्म करने के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस पर दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी मार्च तक ख़त्म कर दी जाएगी। रबा माली साल पेंशन और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाएगा। निगरान हुकूमत के IMF प्रोग्राम जारी रखने के लिए किए गए वादे सामने आ गए। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट में तरजीहात बेहतर बनाकर 61 अरब रुपए की बचत करेंगे। तवानाई की कीमतों को ड्रवक बढ़ाकर सब्सिडी का बोझ कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू की जाएगी। के इलेक्ट्रिक को बिजली की तकसीम का नया लाइसेंस जारी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। के इलेक्ट्रिक के अबूरी लाइसेंस की मुद्दत आज पूरी हो रही थी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का कहना है कि कराची की खिदमत जारी रखने का हमारा ख्वाब पूरा हुआ। घोटकी में सरहद थाना की हदूद के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 6 अफराद जवाहक, 5 जख्मी। ज़राए के मुताबिक फायरिंग का वाक़या 2 कबाइल के दरमियान चलने वाली पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। कराची में CTD और हसास अदारे की कार्रवाई। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले का मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक पड़ोसी मुल्क के खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले मुलजिम सोल्जर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। इधर सिंध रेंजर्स और पुलिस का इत्तेहाद टाउन में मुश्तरका ऑपरेशन। कालादम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार। अब्दुल गफ्फार उर्फ अमजद उर्फ इरफान का माजी में अब्दुल्ला शाह कासी मज़ार पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी का एतराफ़। पंजाब में नमूनिया आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे के दौरान 18 अफराद जान की बाजी हार गए। सुबह भर में 11 रोज़ के दौरान 170 मरीज दम तोड़ गए। लाहौर में 20 रोज़ में नमूनिया से जाबहक अफराद की तादाद 50 तक पहुँच गई। पंजाब भर में मजीद 1062, लाहौर में 273 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज है। अमेरिका ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि हौसियों के 3